आइए सर्वप्रथम हम रास पंचाध्यायी के कुछ श्लोकों का गायन करें और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। भगवानापि तारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिते तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्यां विलिम्पन्नरुणेन शन्तमयी सचर्षणीनामुद्गाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शन दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोल्यो। तो श्री सुखदेव जी महाराज ठाकुर जी की दिव्य रास लीला का वर्णन करते हैं। बोले ठाकुर जी ने रास किया और जो भी गोपियां हैं ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। वास्तव में गोपी कहते किसे हैं? गोपी किसी लड़की का नाम नहीं है। जिसकी आंख सदा कृष्ण दर्शन को ललायित रहती हो उसकी आंख गोपी है। जिसके कान सदा भगवान की लीला कथा को श्रवण करने के लिए तड़पते रहते हो उसके कान गोपी हैं। जिसके हाथ सदा श्री कृष्ण की ही सेवा करना चाहते हो वो हाथ गोपी है। जिसकी नाक सदा श्री कृष्ण के अंग गंध का घ्राण करने के लिए लालायित रहती हो वो नाक गोपी है। जिसके चरण वृंदावन छोड़ और दूसरी जगह जाना नहीं चाहते वो चरण गोपी है। तो वास्तव में कृष्ण दर्शन की लालसाई। इसलिए आगे हम लोग सुनेंगे श्री सुखदेव महाराज ने गोपियों का नामकरण किया है। क्या नाम रखा? बोले रूरु धूस स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जिसको वास्तविकता में कृष्ण दर्शन की लालसा है वही गोपी है। किसी लड़की का नाम गोपी नहीं है। तो गोपी कोई सामान्य नहीं है। ग्रंथों में वर्णन है जब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तब बहुत सारी मछलियां भगवान पे मोहित हो गईं। भगवान ने कहा गोपी बनोगी, वो ब्रज में गोपी बनी। जब भगवान ने कच्छप अवतार लिया उस समय बहुत सी कच्छपियां भगवान पे मोहित हो गईं। भगवान ने वरदान दिया गोपी बनोगी। अरे जिस समय राम जी सीता जी के सहित दंडकारण्य वन में जा रहे थे उस समय बड़े बड़े ऋषि लोग राम जी के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए और ठाकुर जी के प्रति कांत भाव की इच्छा करी। उस समय ठाकुर जी ने सभी ऋषियों को वर दिया है कि आप सभी लोग ऋषि गोपी बनोगे। और वेद की ऋचाएं, सभी वेद की ऋचाओं ने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु आज तक तो हमारा काम कर्म कांड में ही आया, लोग स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं, लेकिन हम भी किसी प्रकार आपकी लीला में सहयोग कर पाएं। तो सभी वेद की ऋचाओं को वरदान दिया गोपी बनने का। तो गोपी कोई सामान्य नहीं, पहले जन्म की ऋषि मुनि है। जो नित्य धाम का परिकर है वो तो है ही, लेकिन पहले के ऋषि मुनि हैं, वेद की ऋचाएं हैं, बड़े बड़े दिव्य भक्त हैं जिनकी साधना पूरी हो गई। उन सबको गोपी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। और
गोपियों ने ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए अघन मास में व्रत किया, संपूर्ण अघन मास का व्रत किया। उसमें सभी गोपियों ने राधा रानी के सहित देवी मैया की उपासना करी। देवी मैया की पिंडी बनाती थी, प्रतिदिन भोर में उठ जाती थी 3:30-4 बजे और देवी मैया की आराधना करती थी स्नान करके। और फिर लेकिन एक बात देखने की है, गोपियों के मन में विश्वास था। पहले दिन जब आराधना का था, सभी गोपियों ने प्रणाम किया। सभी को लगा मानो देवी मैया प्रकट हो जाएंगी और हमें वरदान देंगी। प्रणाम करके उठी, नहीं प्रकट हुई देवी मैया। दूसरे दिन भी यही भाव रखा। माने गोपियों के हृदय में अत्यंत विश्वास है। बंधुओं, भक्ति मार्ग बिना विश्वास के नहीं चल सकता। जब हम लोग बाल कटाने जाते हैं, उस समय नाई के हाथ में छुरा होता है, हमारी गर्दन पे होता है, लेकिन हम लोगों को विश्वास होता है कि नाई हमारा गला नहीं काटेगा। तो जब हम लोग एक सामान्य से नाई पे भरोसा कर सकते हैं, तो अपने गुरुदेव पे, ठाकुर जी पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते? गोपियों के हृदय में बड़ा विश्वास है और गोपियों ने अघन मास में ठाकुर जी की आराधना करी है 1 महीने तक। उसमें श्री जी भी सम्मिलित हैं। बोले श्री जी को तो कोई आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, तो श्री जी ने क्यों आराधना करी? बोले श्री जी ने ही तो सबको आराधना करनी सिखाई है। और वास्तव में बिना गुरु के गोविंद को प्राप्त करना बहुत कठिन है। हम लोग भक्त चरित्र में सुनते हैं श्री नामदेव जी महाराज को बिना गुरु के भगवत प्राप्ति हुई, लेकिन स्थायी रूप से नहीं हुई। ठाकुर जी प्राप्त तो हुए, लेकिन ठाकुर जी कभी भी नामदेव जी को अपने हृदय से नहीं लगाते थे। तो एक दिन नामदेव जी महाराज ने प्रभु से पूछा, प्रभु सब कुछ ठीक है, लेकिन आप मुझे कभी हृदय से नहीं लगाते। जब भी मैं हृदय से लगने के प्रयास करता हूं, आप बात टाल देते हैं, कुछ कर देते हैं, ऐसा क्यों? बोले प्रभु ने कहा, नामदेव बिना गुरु की कृपा के मैं तुम्हें संपूर्ण रूप से नहीं अपना सकता। नामदेव जी ने कहा, प्रभु गुरुदेव की कृपा का फल तो यही है कि आपका दर्शन हो जाए, और मुझे तो आपका साक्षात्कार हो चुका है, आप मेरे साथ लीला करते हैं, फिर भी गुरुदेव की जरूरत है क्या? ठाकुर जी ने कहा, नामा बिना गुरु के मैं प्राप्त हो गया आपको, लेकिन स्थायी रूप से प्राप्त नहीं हुआ। यदि स्थायी रूप से प्रभु को प्राप्त करना है तो गोविंद गुरुदेव की शरण लेनी पड़ेगी। बोले बिना गुरु के सूर्पणखा ने राम जी को प्राप्त करना चाहा, बड़ी सज सवर के आई थी और सीधे सीधे ठाकुर जी को प्रणय निवेदन कर दिया। आज की भाषा में कहें तो सीधे सीधे राम जी को कह दिया आई लव यू। लेकिन राम जी ने तो आंख उठा के नहीं देखी, जबकि उसकी नाक भी काट दी, कान भी काट दी। खुद तो ब्याह किया नहीं और इस लायक छोड़ा नहीं कि कोई और कर ले। बोले मुख्य रूप से बात क्या है कि शूर्पणखा ने ठाकुर जी को प्राप्त तो करना चाहा, लेकिन बिना गुरु के। वो चाहती थी कि सीता जी किनारे हो जाएं और सीधे राम जी का विवाह मेरे साथ हो जाए, जो कि संभव नहीं था। तो श्री जी के अनुगत्य में सभी गोपियों ने आराधना करी है, तभी आगे चल कर के सभी को ठाकुर जी प्राप्त हुए। तो सभी गोपियों ने श्री जी के सहित आराधना करी है और आराधना के अंतिम दिन ठाकुर जी ने चीर हरण के माध्यम से सभी गोपिकाओं को बता दिया है कि 10 महीने बाद आश्विन की पूर्णिमा पर आप सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। और आज वही शरद पूर्णिमा का पावन समय है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। रात्रि के 12 बजे सभी गोपियां अपना अपना श्रृंगार कर रही हैं।
तो कहते हैं रात्रि के 12 बजे श्रृंगार उतारने का समय होता है, श्रृंगार करने का समय थोड़ी ना होता है। गोपियां क्यों श्रृंगार कर रही हैं? तो कहते हैं सभी गोपियों को पता है कि आज रास है, आज ठाकुर जी रास रस का वितरण करेंगे। सभी गोपी अपना अपना श्रृंगार कर रही हैं। इतने में तो निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। उसी समय ठाकुर जी की दिव्य वंशी बजी है। ठाकुर जी ने वंशी नाद किया है। और बंधुओं, ठाकुर जी की वंशी कोई 10-20 राग गाना नहीं जानती। ठाकुर जी की वंशी तो श्याम तेरी वंशी पुकारे राधा नाम। ठाकुर जी की वंशी तो सिर्फ राधा नाम गाना जानती है। ठाकुर जी ने जैसे ही वंशीनाद किया है रात्रि के समय में, सभी गोपिकाओं के कानों में जैसे ही वो स्वर पड़ा है, वंशी श्रवण सुनी गोप कुमारी, अति आतुर है चलत शाम पे, तन मन की सब सुरत विसारी। सभी गोपियों ने उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके और ठाकुर जी के पास जाने लगी। गल को हार पहर लियो कटी में, कटी की किंकिनी गले में डारी, पग पायल लय धारत कर में, कर की पहुंचिया पगन मझारी। एक नयन अंजन बिन सोहे, एक नयन में काजर डारी, कोई पति भोजन परसत डोरी, कोई जेवत कर ग्रास सिधारी। नारायण जो जैसी होती, तैसी उठी उठी विपिन पधारी। तो जैसे ही सभी गोपियों के कान में ठाकुर जी की वो दिव्य वंशी नाद सुनाई दिया, वैसे ठाकुर जी वंशी में तो श्री राधा नाम गा रहे हैं, लेकिन सभी गोपियों को लग रहा है मानो ठाकुर जी हमारा नाम पुकार रहे हैं। और सभी गोपियां जाने लगी। सभी गोपियां दौड़ते भागते और उलट पुलट श्रृंगार करके यमुना तट पर पहुंची। ठाकुर जी विराजमान थे। सर्वप्रथम तो ठाकुर जी गोपियों के श्रृंगार को देख करके बहुत हंसे, लेकिन ठाकुर जी हंसे, गोपियों के मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं है कि हमने कैसा उलट पुलट श्रृंगार कर लिया जो ठाकुर जी हंस रहे हैं। गोपियों के हृदय में तो और प्रसन्नता है कि श्रृंगार किया क्यों जाता है। अरे श्रृंगार तो स्वामी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और यदि हमारे उल्टे पुल्टे श्रृंगार से प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं तो हमें सीधा श्रृंगार करने की आवश्यकता ही नहीं है। मुख्य रूप से तो प्रभु प्रसन्न होने चाहिए। कोई भी किसी भी वैष्णव ऐसा कार्य ना करे जिससे कि प्रभु को दुख हो। कोई भी कार्य करे, सबसे पहले 2 बातों का विचार करना चाहिए। पहली बात कि इस कार्य का परिणाम क्या होगा, और दूसरी बात इससे क्या प्रभु प्रसन्न होंगे या रुष्ट होंगे। यदि हम लोग इन 2 बातों का विचार करेंगे तो जीवन में से 90% पाप तो ऐसे ही चले जाएंगे। 90% पाप तो होंगे ही नहीं। तो इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने सभी गोपियों का श्रृंगार सर्वप्रथम सुधारा है, और उस समय ठाकुर जी ने सर्वप्रथम सभी गोपिकाओं के आने का कारण पूछा है। स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणि वै ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। ठाकुर जी ने गोपियों से आने का कारण पूछा। बंधुओं, ठाकुर जी ने गोपियों से ही नहीं
जो भी भक्त जन इस भक्ति मार्ग पर चलते हैं, ठाकुर जी सबसे कारण पूछते हैं कि आपका भक्ति मार्ग पर आना क्यों हुआ। तो ठाकुर जी ने कारण पूछा और बड़ा बड़ा वर्णन है। ठाकुर जी ने शुरू में गोपियों को डराना भी चाहा। अरे, एक पतिव्रता नारी का धर्म ऐसा नहीं है कि रात को जंगल की ओर दौड़े। अरे, तुम लोग यहाँ पे आ गई हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, यहाँ पर क्यों आई हो, जाकर के अपने घर वालों को संतुष्ट करो। ऐसे किसी पतिव्रता को रात में जंगल की ओर नहीं दौड़ना चाहिए। ठाकुर जी ने तो पतिव्रता धर्म का ज्ञान देना शुरू कर दिया। ठाकुर जी बस जानना चाहते हैं कि ये जीव मेरे से जुड़ा क्यों है, क्या ये मुझसे चाहता है या ये मुझको चाहता है। यदि ये जीव मुझसे चाहता है तो जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। जब हम लोग किसी मजदूर की मजदूरी नहीं रखते तो ठाकुर जी हम लोगों की क्यों रखेंगे। तो ठाकुर जी जानना चाहते हैं कि ये जीव मुझसे चाहता है या मुझको चाहता है। यदि मुझसे चाहता है तो ठाकुर जी तो झोली भर देते हैं, लेकिन यदि मुझको चाहता है, और यही मुख्य बात है, अनंत जन्मों में तो हम लोगों ने ठाकुर जी से चाहा और कितनी दुर्गति हुई। दुनिया का बनकर देख लिया, अब हरि का बनकर देख जरा। हरि नाम में कितनी मस्ती है, तू नाम सिमर के देख जरा। ठाकुर जी ने गोपिकाओं को ऐसा कहा। सभी गोपिकाएं तो व्याकुल हो गई हैं और रोते हुए ठाकुर जी को निवेदन करने लगी, हे प्रभु, आपके ऊपर ऐसी क्रूर वाणी शोभा नहीं देती। सर्वप्रथम तो आप लोगों ने हमें वंशीनाद करके बुला लिया, और जब हम लोग आ गई तब पूछते हैं क्यों आए हो, और आप हमें पतिव्रता धर्म का उपदेश करते हो। आप हमें बताते हो कि पति की सेवा करना तो एक पत्नी का कर्तव्य होता है। तो प्रभु, हम आपकी इस बात का विरोध नहीं करते, बिल्कुल पति की सेवा करना तो पत्नी का कर्तव्य होता है, लेकिन वो पति शब्द तो आप पे सार्थक होता है। जिसको हम लोग पति कहते हैं, यदि उसमें से आत्मा निकल जाए तो कौन उस शब्द को पति कहने को तैयार होगा। तो प्रभु, वास्तव में ये पति शब्द तो आप पे ही सार्थक होता है। गोपिकाओं ने एक दृष्टांत सुनाया। प्रभु, जैसे एक कोई पतिव्रता ब्राह्मणी थी, वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी, अपने पति के चरण धुला करके सर्वप्रथम जल ग्रहण करती थी, उसके बाद कुछ पाती थी, अपने पति का उच्चिष्ट ग्रहण करती थी। गरीब ब्राह्मण परिवार था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कहा, प्रिय, मुझे धनोपार्जन करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और वो पत्नी तो रोने लगी, महाराज चलो मैं आपके विरह को भी सहन करूं, लेकिन मेरे तो इतने नियम हैं कि मैं आपका चरणोदक लिए बिना कुछ नहीं पाती, आपका उच्चिष्ट लिए बिना कुछ नहीं पाती, मेरे नियमों का निर्वाह कैसे होगा। ब्राह्मण ने कहा, देखो, मुझे धनोपार्जन के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे नियमों का भी निर्वाह करना है। तो ऐसा है, तुम एक मिट्टी की प्रतिमा बना लो मेरी, और जब तक मैं ना आऊं उस मिट्टी की प्रतिमा को मेरा स्वरूप मान करके उसकी सेवा करना, उसी को स्नान कराना, उसी का उच्चिष्ट लेकर के कुछ पाना। पत्नी मान गई, पतिदेव चले गए। कुछ दिनों बाद दोपहर का समय पतिदेव लौट करके आए। पतिदेव का गला सूख रहा है, दरवाजा खटखटाया, प्रिय मैं आ गया। उस समय वो पत्नी अपने मिट्टी की पति को और पंखा जल रही थी। तो श्याम सुंदर, अब आप ही बताओ कि क्या उस पत्नी को अपने जो मिट्टी की मूर्ति है उसकी सेवा करनी चाहिए, या जो साक्षात पति दरवाजे पे खड़े हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, गोपियों, अब उस मिट्टी की मूर्ति में पति की भावना करी ठीक है, लेकिन साक्षात पति द्वार पे खड़े हैं तो साक्षात पति की सेवा करनी चाहिए। तो गोपिका कहती है, प्रभु, ये जितने भी जो बाहरी रूप से पति हैं ये तो आपके अंश हैं, लेकिन वास्तव में पति तो आप हैं। हम लोग आरती में क्या गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति,
किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। वास्तव में आप ही तो सभी के प्राणों के पति हैं। ये आत्मा स्त्री है, कोई ये नहीं बोलता कि मेरा आत्मा बोल रहा है। पुरुष भी होगा तो यही बोलेगा मेरी आत्मा बोल रही है। ये आत्मा स्त्री है, स्त्रीवाचक है। और इस आत्मा रूपी स्त्री के पति कौन है? इस आत्मा रूपी स्त्री के पति साक्षात भगवान है। तो प्रभु सभी जीवात्मा के पति तो आप ही हैं। और अब हम आई हैं और आप हमें कहते हो कि लौट जाओ, रात्रि में ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। गोपिकाओं ने ठाकुर जी को निवेदन किया है और जैसे ही ठाकुर जी ने इन गोपिकाओं के भाव को सुना है, ठाकुर जी तो प्रसन्न हो गए हैं और दिव्य रास प्रारंभ हो गया है। बड़ा दिव्य रास प्रारंभ हुआ है और ठाकुर जी ने तो इस रास उत्सव में इतनी अपनी भक्त वत्सलता दिखाई कि मानो रास करते करते, नृत्य करते करते किसी गोपी की चोटी खुल जाती तो ठाकुर जी उस गोपी की चोटी को बांध देते। यहाँ तक कि यदि कोई गोपी नृत्य करते करते थक जाती तो ठाकुर जी उस गोपी के चरण दबा देते। गोपियों ने ठाकुर जी को अपने प्रेम के वश में ऐसा कर लिया कि आज तक ठाकुर जी सेवा कुंज में राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। तो ठाकुर जी गोपियों के साथ दिव्य रास करने लगे और लेकिन बीच में गोपियों के मन में ऐसा भाव आया। वास्तव में गोपियों के मन में ऐसा भाव नहीं आया, ये सब कुछ तो हमें सिखाने को हो रहा है। गोपियों के मन में आया कि लगता है हमारी ही किसी योग्यता का परिणाम है जो कि ठाकुर जी हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी ने हमें स्वीकार कर लिया। और जैसे ही गोपियों के मन में ये भाव आया, उस समय तो तासाम तत सौभगमदम वीक्षमानञ्च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधि। उसी समय ठाकुर जी तो गोपियों के मध्य में से अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी गोपियों के मध्य में से अंतर्ध्यान हुए हैं, अब तो गोपियां ठाकुर जी को विकल होकर ढूंढने लगी हैं। गोपियों के विरह का वर्णन तो कौन कर सकता है। विकल होकर के ठाकुर जी को ढूंढने लगी है। चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाग कहाँ। ब्रज मंडल के युवराज बिना, सुख का सब साज समाज का। अब और सुहाता कुछ भी नहीं, अब लाग गई तो अब लाज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके, बतला दे कोई ब्रजराज कहाँ। बतला दे कोई ब्रजराज कहाँ। गोपियों के दुख का तो कौन वर्णन कर सकता है। गोपियां तो वहीं वन में विचरने लगी हैं, ठाकुर जी को ढूंढने लगी हैं वहीं वनों में। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। वहीं उन
उनकी झांकी निहारा करेंगे, वहीं उनकी झांकी निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा कर। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। तो इस प्रकार सभी गोपियां वनों में जा जा करके प्रभु को ढूंढने लगी। पहले तो अब वन में कोई था थोड़ी ना, इसलिए वृक्षों से पूछ रही हैं, बरगद से पूछ रही हैं, पीपल से पूछ रही हैं कि क्या तुमने यहां से जाते हुए हमारे प्राणधन को देखा है? कोई कुछ नहीं बोल रहा। तब गोपिकाओं ने कहा, अच्छा तुम तो पुरुष जाति के हो, पीपल तो पुरुषवाचक वृक्ष है, तुम हमें क्यों बताओगे? हम तो स्त्रीवाचक से पूछेंगे। गोपियां तुलसी जी से पूछ रही हैं, चंपा से पूछ रही हैं कि हमें बताओ हमारे प्राणधन क्या यहीं से गए हैं? कोई कुछ नहीं बता रहा। आज तो गोपिकाएं कितनी विरह व्याकुल हो रही हैं। और फिर सभी गोपिकाओं को समझ में आ गया, प्रभु के मुख के वचन हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, हे नारद जी, कभी कभी मैं वैकुंठ में नहीं रहता, कभी मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, लेकिन जहाँ मेरे भक्त मुझे प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ पर तो मैं अवश्य विराजमान रहता हूँ। आज गोपिकाओं को मानो यही प्रभु की बात ध्यान आई है, और उस समय तो पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावनः समवेता जगुः कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। जितनी भी गोपिकाएं हैं और सभी लोग दोबारा से यमुना तट पर आ गई हैं और गोपी गीत का गायन प्रारंभ किया है। आइए उस गोपी गीत के कुछ श्लोकों का गायन करें। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधः विषजलाप्यया व्यानराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषभयात्मजा विश्वतो
भया दृषभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्मद्रे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले व्रज जनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मया ध्वंसना स्मिता भज सखे भवात् किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणत देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे शुनः क्रन्धिरक्षया मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधि करीरिमा वीरमोहयति रधरसि धुनः प्यायस्वनः तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। उस समय सभी गोपियां दोबारा यमुना पुलिन पर एकत्रित हो गई हैं और ठाकुर जी को पुकार रही हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रज। हे प्रभु, जब से आपका प्राकट्य इस ब्रज में हुआ है तब से तो मानो लक्ष्मी जी ने वैकुंठ छोड़ दिया है। लक्ष्मी जी
ब्रज में निवास करने लगी हैं। हे आनंद कंद, जब से आपका प्राकट्य हुआ है तब से आप सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं, इसलिए तो आपका एक नाम आनंद कंद है। तो आनंद कंद, आप सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं, क्या हमें आनंद नहीं प्रदान करेंगे? दिव्य प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ तलवार भाला से मारना ही वध होता है? कटाक्षों से मारना वध नहीं होता क्या? विरह में मारना वध नहीं होता क्या? प्रभु, यदि आपको मारना ही था तो इतनी बार मरने के अवसर आए। अरे मर जाने देते कालिया नाग के विषैले जल से। जब ब्रज में आग लगी थी उस समय हम लोगों को मर जाने देते। जिस समय इंद्र ने क्रोध किया उस समय मर जाने देते। उस समय तो हमारी रक्षा करी, इसलिए कि आज अपने विरह से हमें मारेंगे। इससे बढ़िया तो उसी समय मर जाने देते। वास्तव में उस मरने में भी इतना दुख नहीं होता जितना आज आपके विरह में हो रहा है। गोपिकाएं कहती हैं, हे प्रभु, एक बात कहें, हम तो कितनी बार ब्रह्मा को भी कोस डालती हैं। क्यों? हम कितनी बार कहती हैं, ब्रह्मा तू बड़ा मूर्ख है। पहली बात तो ये कि तूने सिर्फ 2 आंख दी हैं, पूरे शरीर पर आंख बनानी चाहिए थी ताकि हम प्रभु का दर्शन कर पाते। तेरी पहली मूर्खता तो ये कि तूने सिर्फ 2 आंख प्रदान करी हैं, उसमें भी ये पलक का चक्कर लगा दिया। पलक गिरती है फिर उठती है। तो प्रभु कितनी बार तो हमें वो पलक झपकते समय जितना समय लगता है उतना विरह आपका सहन नहीं होता। एक क्षण का विरह सहन नहीं होता। और अभी तो आप कितनी देर से हमसे दूर हैं। प्रभु, एक बार हमारी दशा को भी तो विचारिए, क्या हो रहा है हमारे साथ। हमें पता है आप हमारे साथ विनोद कर रहे हैं। बता दीजिए ना, एक बार प्रकट हो जाइए ना, एक बार कह दीजिए ना कि आप कहीं नहीं गए। एक बार प्रकट होकर के हमें दर्शन दीजिए। ये कह दो कि अब और नहीं तड़ पाओगे। कह दो कि अब और नहीं तरस पाओगे। ये कह दो कि अब और नहीं तड़ पाओगे। ये कह दो कि अब और नहीं तड़ पाओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। यमुना तटवंशी वट रास रचाओगे। 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 हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे।
पूजा कीनी। कात्यायनी व्रत पूजा कीनी। कात्यायनी व्रत पूजा कीनी। कात्यायनी व्रत पूजा कीनी। पुरश्चरण तप वन में 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 कीनी। चीर हरण करी हरि सुध लीनी। 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 मिलूं पूर्णिमा को कह दीनी। मिलो पूर्णिमा को कह दीनी। मिलूं पूर्णिमा को कह दीनी। मिलो पूर्णिमा को कह दीनी। गोपी वल्लभ क्या गोपी मुझे बनाओगे। गोपी वल्लभ क्या गोपी मुझे बनाओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। हे नंद नंदन राधिका रमन कब आओगे। यमुना तटवंशी वट रास रचाओगे। यमुना तट बंशी वट रास रचाओगे। यमुना तटवंशी वट रास रचाओगे। यमुना तट बंशी वट रास रचाओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। हे नंद नंदन राधिका रमन कब आओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। हे नंद नंदन राधिका रमन कब आओगे। आई निकट रास की पूनम। आई निकट रास की पूनम। आई निकट रास की पूनम। आई निकट
धड़कन बढ़ने लगी हृदय की धड़कन, बढ़ने लगी हृदय की धड़कन, बढ़ने लगी हृदय की धड़कन। तुम बिन अर्थहीन यह जीवन, तुम बिन अर्थहीन यह जीवन, तुम बिन अर्थहीन यह जीवन, तुम बिन अर्थहीन यह जीवन। अब के सुध लेना मेरी मोहन, अब के सुध लेना मेरी मोहन, अब के सुध लेना मेरी मोहन। अब के सुध लेना मेरी मोहन। क्या वंशीनाद कर मुझको भी बुलवाओगे, वंशीनाद कर मुझको भी बुलवाओगे, क्या वंशीनाद कर मुझको भी बुलवाओगे, क्या वंशीनाद कर मुझको भी बुलवाओगे। ये कह दो कि अब और नहीं तड़पाओगे, ये कह दो कि अब और नहीं तड़पाओगे, ये कह दो कि अब और नहीं तड़पाओगे। ये कह दो कि अब और नहीं तड़पाओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे, नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे, हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे, हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। सारे साधन छूट जाएंगे, सारे साधन छूट जाएंगे, सारे साधन छूट जाएंगे, सारे साधन छूट जाएंगे। सबसे मन जब टूट जाएंगे, सबसे मन जब टूट जाएंगे, सबसे मन जब टूट जाएंगे, सबसे मन जब टूट जाएंगे। सारे अपने रूठ
रूठ जाएंगे, सारे अपने रूठ जाएंगे, तब ही मोहन निकट आएंगे। तब ही मोहन निकट आएंगे, तब ही मोहन निकट आएंगे। तब ही मोहन निकट आएंगे, तब बाह पकड़ के रोतों को अपनाओगे, तब बाह पकड़ के रोतों को अपनाओगे, तब बाह पकड़ के रोतों को अपनाओगे। तब बाह पकड़ के रोतों को अपनाओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे, नंद नंदन राधिका रमन कब आओगे, हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। हे नंद नंदन राधिका रमन कब आओगे। गौरदास अरदास यही है, गौरदास अरदास यही है, गौरदास अरदास यही है, गौरदास अरदास यही है। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, मुझ में कोई सामर्थ नहीं है, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, मुझ में कोई सामर्थ नहीं है। कितनी श्वासें व्यर्थ गई हैं, कितनी श्वासें व्यर्थ गई है, कितनी श्वासें व्यर्थ गई हैं, कितनी श्वासें व्यर्थ गई है। जितनी आयु शेष रही है, जितनी आयु शेष रही है, जितनी आयु शेष रही, जितनी आयु शेष रही है। मेरे रोम रोम मेरी श्वास श्वास छा जाओगे, रोम रोम मेरी श्वास श्वास छा जाओगे, मेरे रोम रोम मेरी श्वास श्वास छा जाओगे, रोम रोम मेरी श्वास श्वास छा जाओगे। मेरे जीवन में बस तुम ही तुम रह जाओगे, मेरे जीवन में बस तुम ही तुम रह जाओगे, मेरे जीवन में बस तुम ही तुम रह जाओगे, मेरे जीवन में
बस तुम रह जाओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। 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 मैं ढूंढूंगी तुम कुंजन में छिप जाओगे। 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 क्या मुझको भी सेवा के योग्य बनाओगे। 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 क्या मुझको ही खाली झोली लौटाओगे। क्या मुझको भी खाली झोली लौटाओगे। क्या मुझको ही खाली झोली लौटाओगे। क्या मुझको भी खाली झोली लौटाओगे। क्या वृंदावन में मुझको भी मिल जाओगे। 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 यमुना तटवंशी वट रास रचाओगे। यमुना तट बंसी वट रास रचाओगे। यमुना तटवंशी वट रास रचाओगे। यमुना तट बंसी वट रास रचाओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। 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 मिल जाओगे। मिल जाओगे। कब आओगे। कब आओगे। कब आओगे। क्या वृंदावन में मुझको भी मिल जाओगे। 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 मोह गौरदास का जीवन सुफल बनाओगे। मोह गौरदास का जीवन सुफल बनाओगे। मैं ढूंढूंगी तुम कुंजन में छिप जाओगे। मैं ढूंढूंगी तुम कुंजन में छिप जाओगे। क्या मुझको ही खाली झोली लौटाओगे। क्या मुझको भी खाली झोली लौटाओगे। मेरे जीवन
में बस तुम ही तुम रह जाओगे। मेरे जीवन में बस तुम ही तुम रह जाओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। हे नंद नंदन राधिका रमन कब आओगे। सभी गोपिका ठाकुर जी को पुकारने लगी, हे प्रभु, इतनी निष्ठुरता आप पे शोभा नहीं देती। कृपा करके प्रकट होइए और हमें दर्शन प्रदान करिए। इस प्रकार से गोपियों ने संपूर्ण गोपी गीत का पाठ किया। अंत में तो कहती हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरूहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेना टवी मटसि त्यद्व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषां। हे प्रभु, आपके चरण कमल तो कितने कोमल हैं कि हम लोग अपने वक्ष स्थल पर रखते हुए संकोच करती हैं कि कहीं आपके चरण कमल को कोई चोट ना आ जाए, कोई कष्ट ना हो जाए। और आप उन चरण कमलों से वृंदावन में विचरण कर रहे हो, वृंदावन के दिव्य वनों उपवनों में विचरण कर रहे हो। आपके चरणों में क्या कष्ट नहीं होगा? जिन चरणों को हम अपनी हथेली पे रखते हैं, आज वो चरण आप कहाँ कहाँ विचरण कर रहे हैं। और अंत में तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रूरुधुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अंत में तो गोपियां इतनी विरह व्याकुल हो गईं कि अब मुख से वाणी भी निकलनी बंद हो गई। अब तो बस रूरुधुस्वरम राजन, कंठ अवरुद्ध हो गया है और बस नैनों से अश्रुपात होते जा रहा है। कृष्ण है, 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 कृष्ण है। उस समय तो गोपिकाओं का कंठ अवरुद्ध हो गया है और गोपिकाएं रोने लगी। अब तो किसी भी चीज का भरोसा नहीं बचा। जो कर सकती थी सो कर लिया, पुकारने के अलावा और क्या ही कर सकते हैं। गोपिकाओं को अब पुकार लिया प्रभु को, प्रभु प्रकट नहीं हो रहे। अंत में तो गोपिकाएं रोने लगी, रूरुधु स्वयं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और जैसे ही गोपिकाओं का वो रुदन प्रारंभ हुआ, ऐसा रुदन प्रारंभ हुआ, उसने भगवान को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। पहले दिन हम लोगों ने सुना था, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। अंत में जब गोपिकाएं इतनी विरह व्याकुल हो गईं, रोने लगी, उस समय श्री सुखदेव भगवान ने वर्णन किया है, तासामाविर्भुत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधृगस्रगवी साक्षान् मनमथ
साक्षान मन मथ मन मथ। जैसे ही गोपिकाओं का रुदन प्रारंभ हुआ है, उसी समय हाथ में वंशी लिए ठाकुर जी प्रकट हुए हैं और फिर तब से दिव्य रास प्रारंभ हुआ है। आज युगल नाच रे, आज युगल नाच रे, आज युगल नाच रे, आज युगल नाच रे। वृंदावन धाम सखी आनंद माच रे, वृंदावन धाम सखी आनंद माच रे। मुरली मधुर बाज रे, मुरली मधुर बाज रे। आज युगल नाच रे, आज युगल नाच रे। वृंदावन धाम सखी आनंद माच रे, वृंदावन धाम सखी आनंद माच रे। आज युगल नाच रे, आज युगल नाच रे। आज युगल नाच रे, आज युगल नाच रे। कर बहिया दिए खड़े, करबैया दिए खड़े, कर बहिया दिए खड़े, करबैया दिए खड़े। दो महाभाव भरे, दो महाभाव भरे, दो महाभाव भरे, दो महाभाव भरे। कर बहिया दिए खड़े, दो महाभाव भरे, करबैया दिए खड़े, दो महाभाव भरे। कर बहिया दिए खड़े, दो महाभाव भरे, करबैया दिए खड़े, दो महाभाव भरे। कर बहिया दिए खड़े, दो महाभाव भरे, करबैया दिए खड़े, दो महाभाव भरे। गोपी मध्य राज रे, गोपी मध्य राज रे। गोपी मध्य राज रे, गोपी मध्य राज रे। आज युगल नाच रे, गोपी मध्य राज रे। आज युगल नाच रे, गोपी मध्य राज रे, राधा कृष्ण नाच रे, राधा कृष्ण नाच रे, राधा कृष्ण नाच रे। राधा कृष्ण नाच रे, वृंदावन धाम सखी आनंद माच रे, वृंदावन धाम सखी आनंद माच रे, वृंदावन धाम सखी आनंद माच रे। वृंदावन धाम सखी आनंद माच रे, राधा कृष्ण नाच रे, राधा कृष्ण नाच रे, राधा कृष्ण नाच रे। राधा कृष्ण नाच रे, गाजियाबाद सखी आनंद माच रे, गाजियाबाद सखी आनंद माच रे, भागवत कथा मध्य आनंद माच रे। भागवत कथा मध्य आनंद माच रे, आज युगल नाच रे, आज युगल नाच रे, आज युगल नाच रे। आज युगल नाच रे, मोहन सिर मोर मुकुट, मोहन सिर मोर मुकुट, मोहन सिर मोर मुकुट, मोहन सिर मोर मुकुट, श्री जी सिर चुनरी चटक, श्री जी सिर चुनरी चटक, श्री जी सिर चुनरी चटक। श्री जी सिर चुनरी चटक, मोहन सिर मोर मुकुट, श्री जी सिर चुनरी चटक। मोहन सिर मोर मुकुट, श्री जी सिर चुनरी चटक, मोहन सिर मोर मुकुट, श्री जी सिर चुनरी चटक। मोहन सिर मोर मुकुट, श्री जी सिर चुनरी चटक, कुंडल भल भ्राज रे, कुंडल भल भ्राज रे, कुंडल भल भ्राज रे। कुंडल भल भ्राज रे, आज युगल नाच रे, कुंडल भल भ्राज रे। आज युगल नाच रे, कुंडल भल भ्राज रे, वंशी मधुर बाज रे, वंशी मधुर बाज रे, वंशी मधुर बाज रे। वंशी मधुर बाज रे, भागवत कथा मध्य आनंद माच रे, भागवत कथा मध्य आनंद माच रे, वृंदावन धाम सखी आनंद माच रे। वृंदावन धाम सखी आनंद माच रे, धन धन चरणन की पटक, धन धन चरणन की पटक, धन धन चरणन की पटक।
धन धन चरणन की पटक, धन धन चरणन की पटक, धन धन चरणन की पटक, छीन कटी जात लचक, छीन कटी जात लचक, धन धन चरणन की पटक, छीन कटी जात लचक, धन धन चरणन की पटक, छीन कटी जात लचक, धन धन चरणन की पटक, छीन कटी जात लचक, धन धन चरणन की पटक, छीन कटी जात लचक, धन धन चरणन की पटक, 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 छीन कटी जात लचक, छीन कटी जात लचक, छीन कटी जात लचक, छीन कटी जात लचक, तट थई थई था करे, 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 आज युगल नाच रे, तट थई थई था करे, आज युगल नाच रे, तट थई थई था करे, आज युगल नाच रे, तट थई थई था करे, आज युगल नाच रे, तट थई थई था करे, राधा कृष्ण नाच रे, राधा कृष्ण नाच रे, मुरली मधुर बाज रे, मुरली मधुर बाज रे, वृंदावन धाम सखी आनंद माच रे, वृंदावन धाम सखी आनंद माच रे, शरद रैन दिव्य मिलन, शरद रैन दिव्य मिलन, शरद रैन दिव्य मिलन, शरद रैन दिव्य मिलन, अतिशय प्रेम आलिंगन, अतिशय प्रेम आलिंगन, अतिशय प्रेम आलिंगन, अतिशय प्रेम आलिंगन, गायन वादन नर्तन, गायन वादन नर्तन, गायन वादन नर्तन, गायन वादन नर्तन, शरद रैन दिव्य मिलन, अतिशय प्रेम आलिंगन, 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 कोटि काम लाज रे, कोटि काम लाज रे, कोटि काम लाज रे, कोटि काम लाज रे, आज युगल नाच रे, कोटि काम लाज रे, आज युगल नाच रे, कोटि काम लाज रे, चाहूं और चंद्रमा की चांदनी हूँ छाज रे, चहु और चंद्रमा की चांदनी उछाज रे, आज युगल नाच रे, आज युगल नाच रे, आज युगल नाच रे, आज युगल नाच रे, अति अद्भुत नित्य गति, अति अद्भुत नित्य गति, अति अद्भुत नित्य गति, अति अद्भुत नित्य गति, देवन की थकी मति, देवन की थकी मति, देवन की थकी मति, देवन की थकी मति, हम सब ही गोपी कृष्ण पति, गोपी कृष्ण पति, सब ही गोपी कृष्ण पति, गोपी कृष्ण पति, श्री राधा संग नित्य रति, राधा संग नित्य रति, श्री राधा संग नित्य रति, राधा संग नित्य रति, अति अद्भुत नित्य गति, देवन की थकी मति, 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 हम सब ही गोपी कृष्ण पति, सब ही गोपी कृष्ण पति, राधा संग नित्य रति, राधा संग नित्य रति, कुंज केली साज रे, कुंज केली साज रे, कुंज केली साज रे, कुंज केली साज रे, आज युगल नाच रे, कुंज केली साज रे, आज युगल नाच रे, कुंज केली साज रे, मुरली मधुर बाज रे, मुरली मधुर बाज रे, मुरली मधुर बाज रे, मुरली मधुर बाज रे, वृंदावन धाम सखी आनंद माच 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 रे, सारी गुरु मंजरी सारी गुरु मंजरी, सारी गुरु मंजरी, सारी गुरु मंजरी, नाचत आनंद भरी, नाचत आनंद भरी, नाचत आनंद भरी, नाचत आनंद भरी, सारी गुरु मंजरी, सारी गुरु मंजरी, नाचत आनंद भरी, नाचत आनंद भरी, वंशी ने सुरत हरी, वंशी ने सुरत हरी, वंशी ने सुरत हरी, वंशी ने सुरत हरी, देवन जयकार करी, देवन जयकार करी, देवन जयकार करी, देवन जयकार करी, देवन
देवन जयकार करी, देवन जयकार करी, नभ से परत सुमन झरी, 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 सारी गुरु मंजरी नाचत आनंद, सारी गुरु मंजरी नाचत आनंद भरी, सारी गुरु मंजरी नाचत आनंद भरी, सारी गुरु मंजरी नाचत आनंद भरी, नभ से परत सुमन झरी, 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 देवन जयकार करी, देवन जयकार करी, देवन जयकार करी, देवन जयकार करी, नभ से परत सुमन झरी, देवन जयकार करी, नभ से परत सुमन झरी देवन जयकार करी, नभ से परत सुमन झरी, देवन जयकार करी, नभ से परत सुमन झरी देवन जयकार करी। चांद के घेरे चांदर माला जुगल घेरे ब्रज बाला, चांद के घेरे चांदर माला जुगल घेरे ब्रजेर बाला, के घेरे चांदर माला जुगल घेरे ब्रज बाला, चांद के घेरे चांदर माला जुगल घेरे ब्रजेर बाला, जुगल घेरे ब्रज बाला, जुगल घेरे ब्रजेर बाला, जुगल घेरे ब्रज बाला, जुगल घेरे ब्रजेर बाला, चांद के घेरे चांदर माला जुगल घेरे ब्रज बाला, चांद के घेरे चांदर माला जुगल घेरे ब्रजेर बाला, चांद के घेरे चांदर माला जुगल घेरे ब्रज बाला, चांद के घेरे चांदर माला जुगल घेरे ब्रजेर बाला। आय रे तोरा देखे जा, अरे तोरा देखे जा, आय रे तोरा देखे जा, अरे तोरा देखे जा, देखे जा सजनी, आय रे तोरा देखेगा देखे जा सजनी, अरे तोरा देखे जा, देखे जा सजनी, आए रे तोरा देखे जा, देखे जा सजनी, अरे तोरा देखे जा, चांद के घेरे चांदर माला, के घेरे चांदर माला, जुगल घेरे ब्रज बाला, जुगल घेरे ब्रजेर बाला, शोभा रे मरी रे, शोभा रे मरी रे, शोभा रे मरी, शोभा रे मरी रे, श्री राधा हरि रे, श्री राधा हरि रे, श्री राधा हरि रे, श्री राधा हरि रे, शोभा रे मरी रे, शोभा रे मरी रे, शोभा रे मरी रे, शोभा रे मरी रे, श्री राधा हरि 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 रे, शोभा रे मरी रे, शोभा रे मरी रे, शोभा रे मरी रे, शोभा रे मरी रे, चारी दिके सखी गण नेचे नेचे जाए रे, चारि दिके सखी गण नेचे नेचे जाए रे, चारी दिके सखी गण नेचे नेचे जाए रे, चारि दिके सखी गण नेचे नेचे जाए रे, माझे नेचे नेचे चले राधा श्याम राय 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 रे, राधा श्याम राय, আমাদের রাধা শ্যাম রায় রে, राधा श्याम राय, আমাদের রাধা শ্যাম রায় রে, चारी दिके सखी गण नेचे नेचे जाए रे, চারিদিকে সখী গণ নেচে নেচে যায় রে, चारी दिके सखी गण नेचे नेचे जाए रे, চারিদিকে সখী গণ নেচে নেচে যায় রে, माझे नेचे नेचे चले राधा श्याम राय रे, মাঝে নেচে নেচে পড়ে রাধা শ্যাম রায় রে, माझे नेचे नेचे चले राधा श्याम राय रे, মাঝে নেচে নেচে চলে রাধা শ্যাম রায় রে, आय रे तोरा देखे जा, আরে তোরা দেখে যা, रे तोरा देखे जा, আরে তোরা দেখে যা, देखे जा सजनी, দেখে যা সজনী, देखे जा सजनी, দেখে যা সজনী, ओ आए रे तोरा देखे जा, আরে তোরা দেখে যা, आए रे तोरा देखे जा, আরে তোরা দেখে যা, देखे जा सजनी, দেখে যা সজনী, देखे जा सजनी, দেখে যা সজনী, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, 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 नाचाए घूरी घूरी आनंद में,
नाचे भूरी भूरी आनंद मगन नाचे धुरी धुरी आनंद मगन नाचे भूरी भूरी आनंद मगन ललिता विशाखा आदि जत सखी गान 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 नाचे धुरी धुरी आनंद मगन नाचे धुरी धुरी आंगन मगन नाचाय घुरी घुरी आनंद मगन नाचे धुरी धुरी आनंद मगन ए आरे तोरा देखे जा अरे तोरा देखी जा अरे तोरा देखे जा अरे तोरा देखी जा देखे जा सजनी देखे जा सजनी देखे जा सजनी देखे जा सजनी ए शोभा रे मरी रे शोभा रे मरी रे शोभारे मरी रे शोभा रे मरी रे श्री राधा हरि रे श्री राधा हरि रे श्री राधा हरि रे श्री राधा हरि रे शोभारे मरी रे शोभा रे मरी रे शोभारे मरी रे शोभा रे मरी रे श्री राधा हरि रे श्री राधा हरि रे श्री राधा हरि रे श्री राधा हरि रे सारी गुरु मंदिर सारी गुरु मंजरी नाचत आनंद भरी नाचत आनंद भरी सारी गुरु मंजरी सारी गुरु मंजरी नाचत आनंद भरी नाचत आनंद भरी जुगल लाल घेरी घेरी जुगल लाल घेरी घेरी जुगल लाल घेरी घेरी जुगल लाल घेरी घेरी गौरदास टहल करी गौरदास टहल करी गौरदास टहल करी गौरदास टहल करी कृपा दृष्टि आचरे कृपा दृष्टि आचरे कृपा दृष्टि आचरे कृपा दृष्टि आचरे आज युगल नाच रे कृपा दृष्टि आचरे आज युगल नाचे रे कृपा दृष्टि आचरे मुरली मधुर बाजे रे मुरली मधुर बाजे रे बंशी मधुर बाजे रे वंशी मधुर बाजे रे रास रंग राच रे रस रंग राच रे आज युगल नाच रे आज युगल नाच रे आज जुगल नाच रे आज युगल नाच रे राधा कृष्ण नाच रे राधा कृष्ण नाच रे वृंदावन धाम सखी आनंद मागे रे वृंदावन धाम सखी आनंद माजे रे वृंदावन धाम सखी आनंद मागे रे वृंदावन धाम सखी आनंद माजे रे आज युगल नाच रे आज युगल नाच रे राधा कृष्ण नाच रे राधा कृष्ण नाच रे रास रंग नाच रे आज युगल नाच रे मुरली मधुर बाजे रे मुरली मधुर बाजे रे कहूँ और चंद्रमा की चांदनी हूँ साजे रे कहूँ और चंद्रमा की चांदनी उछाले रे कहूँ और चंद्रमा की चांदनी हूँ साजे रे कहूँ और चंद्रमा की चांदनी उछाले रे आज युगल नाच रे आज युगल नाच रे राधा कृष्ण नाच रे राधा कृष्ण नाच रे आज युगल नाच रे आज युगल नाच रे राधा कृष्ण नाच रे राधा कृष्ण नाच रे हाँ, बड़े बाबा नाच रे बड़े बाबा नाच रे तेरी सखी मैया नाच रे सखी मैया नाच रे प्रभु राम नाच रे प्रभु राम नाच रे बाबा गौरांग नाच बाबा रे गौरांग नाच रे साधु चंद्रशेखर नाच साधु रे चंद्रशेखर नाच रे बरसाने वाले नाच रे बरसाने वाले नाच रे तेरे सतगुरु नाच रे सतगुरु नाच रे तेरी गुरु मैया नाच रे गुरु मैया नाच रे ताई भैया नाच रे ताई भैया नाच रे आज युगल नाच रे आज युगल नाच रे राधा कृष्ण नाच रे राधा कृष्ण नाच रे आज युगल नाच रे आज युगल नाच रे राधा कृष्ण नाच रे राधा कृष्ण नाच रे वृंदावन धाम सखी आनंद माच रे वृंदावन धाम सखी आनंद माच रे आज युगल नाच रे आज युगल नाच रे तो भगवान का दिव्य रास प्रारंभ हुआ है और कैसा अद्भुत रास प्रारंभ हुआ है कि आज तक रास चल रहा है। रास हुआ था ऐसा नहीं, रास हो रहा है। वंशी बजी थी ऐसा नहीं, वंशी बज रही है। लेकिन सुनने के लिए वो कान भी तो होने चाहिए। बाकी वंशी तो अनवरत रूप से बज ही रही है। इस प्रकार से प्रभु की दिव्य रास लीला संपन्न हुई। प्रभु की बड़ी बड़ी मधुर
वृंदावन लीला हो रही है।